राय मटांग चाय बागान में 24 दिसंबर सन 1933 में इन महान योगी का आविर्भाव हुआ था। पिता स्वर्गीय प्रियनाथ चट्टोपाध्याय उक्त चाय बागान के मैनेजर थे। माता स्वर्गीय उषा बाला देवी गृहवधू थी। प्रियनाथ चट्टोपाध्याय महाशय अपने कर्म जीवन से अवसर प्राप्ति के पश्चात परिवार सहित बिल्व ग्राम अपने पैतृक आवास में चले गए थे। अशोक कुमार का शैशव वहीं भी था। उनकी शैशव आयु में ही पिता का निधन हो गया और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो गई। आर्थिक उपार्जन के लिए तरुण आयु में ही अशोक अपनी माता की स्नेह छाया से दूर कोलकाता चले गए। वे 9 वर्षों तक एक सद्गुरु की खोज में आसमुद्र हिमालय भटकते रहे। नौ वर्षों तक गुरु की खोज करने पर भी जब अशोक एक प्रकार से निराश हो चले थे, तो अति अभावनीय रूप से उन्हें अपने ही शहर में सद्गुरु श्री अन्नदा चरण शास्त्री महाशय के दर्शन हुए। कुमार अशोक उनसे क्रिया योग की दीक्षा पाकर धन्य हो गए और कठोर योग साधना में डूब गए। वृद्ध शास्त्री जी ने इसके कुछ काल पश्चात अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। तत्पश्चात उनके दूसरे गुरु बनारसवासी योगी सुंदर लाल लाला जी ने भी अपनी जरावस्था के कारण कुछ ही दिनों में अपने देह को त्याग दिया। क्रिया योग साधना पथ पर प्रवेश करने से पहले ही उनके प्रथम गुरु श्री अन्नदा चरण शास्त्री जी ने अशोक कुमार को विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का निर्देश दिया था। अशोक कुमार ने सन 1963 में श्रीमती अमिता देवी के साथ विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। बाद में उनके घर एक पुत्र संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया आलोक। चट्टोपाध्याय महाशय कार के गृह विभाग चट्टोपाध्याय महाशय भारत सरकार के गृह विभाग में कार्यरत थे। अपने कर्म जीवन से अवसर प्राप्ति के पश्चात उन्होंने कोलकाता में वासस्थान का निर्माण करवाया और नाम रखा उषालोक। समस्त दिन आर्थिक उपार्जन तथा घर गृहस्थी की देखरेख के बाद रात्रि में अपने क्रिया योग साधना में डूब जाते थे। श्रीमती अमिता देवी एक आदर्श धर्म पत्नी के कर्तव्यों को पूरा करती हुई चट्टोपाध्याय महाशय के कठोर योग साधना के पथ पर सदा सहायक रही।
इस प्रकार से सनातन मुनि ऋषियों के आदर्शों पर चलते हुए चट्टोपाध्याय महाशय गृहस्थाश्रम में रहकर भी क्रिया योग की कठोर साधना में हो गए लीन। क्रिया योग साधना के प्रसंग में गृही के भगवान योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का नाम सर्वोपरि आता है। पातंजल योग शास्त्र के अनुसार जो त्रेता युग में क्रिया योग के नाम से जाना जाता था, वही द्वापर युग में गीता के माध्यम से कर्म योग अथवा राजयोग कहलाया। उसी को फिर से गृही के भगवान योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी ने क्रिया योग का नाम दिया। योगीराज के विषय में महायोगी श्री तैलंग स्वामी ने कहा, जिन्हें पाने के लिए साधु अपने कौपीन तक को त्याग देते हैं, इन महात्मा ने तो गृहस्थी में रहकर भी उन्हें पा लिया है। अपने द्वितीय गुरु के देह त्याग के पश्चात अशोक कुमार क्रिया योग के पथ पर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुरु की खोज में लगे हुए थे और अंत में सफलता स्वरूप सन 1976 में क्रिया योग शिरोमणि योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के पौत्र योगीवर सत्यचरण लाहिड़ी महाशय ने अशोक कुमार को अपने शिष्यत्व में ग्रहण किया और उसी दिन से इन गुरु शिष्य में एक नए अध्याय का सूत्रपात हो गया। सनातन धर्म में सदैव से ही सद्गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योगीवर सत्यचरण लाहिड़ी महाशय अपने कठोर परिश्रमी तथा अनुगत शिष्य से अति प्रसन्न थे। गुरु द्वारा दिखाए गए पथ पर निर्लस साधना करते करते अशोक कुमार योग साधना के चरम स्तर तक पहुंच गए। सन 1978 में गुरु सत्यचरण लाहिड़ी महाशय ने अशोक कुमार चट्टोपाध्याय को गुरु पद पर आसीन किया। योगीवर ने अपने सुयोग्य शिष्य अशोक कुमार को योगाचार्य की उपाधि से भूषित किया। उस दिन से लेकर आज तक योगाचार्य अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महाशय जाति धर्म, ऊंच नीच, धनी दरिद्र, स्त्री पुरुष आदि सब कुछ के भेदभाव को भूलकर मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले असंख्य नर नारियों को क्रिया योग साधना का पथ दिखलाते रहे। योगाचार्य जी अति यत्न पूर्वक एवं निर्भूल भाव से योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की शिक्षा तथा आदर्शों का एकदम मौलिक एवं अपरिवर्तित पद्धति से जनसाधारण के बीच प्रचार करते चले जा रहे हैं। One line has been mentioned. इति ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे. Whatever has been taught through the Gita, it is the ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र. धारण का मतलब जो मुझ को होल्ड करके पकड़ के धारण करके, वो नहीं है तो मैं जिंदा नहीं हूँ। जो है हमारे भीतर तो मैं जिंदा हूँ। सब काम कर सकते हैं। मेरी आंख देखेगा, कान सुनेगा, मुंह से बात करेगा, खाना खाएगा, हाथ से काम करेगा, पैर से चलेगा, सब काम है। वो नहीं है हमारी शरीर खत्म हो। तो ये जिसके ऊपर निर्भर करके ये बॉडी जिंदा है, उसको संधान करो। इसलिए लाहिड़ी बाबा कहते हैं आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। योगीराज के पौत्र श्री सत्यचरण लाहिड़ी महाशय के पास योगीराज द्वारा सहस्त लिखित 26 गोपन डायरियां थी। गुरु सत्यचरण जी ने अपने योग्य शिष्य अशोक कुमार को उन डायरियों के आधार पर योगीराज के विषय में एक संपूर्ण ग्रंथ लिखने का आदेश दिया। किसी भी प्रकार से लिखने का अनुभव तथा अभ्यास न होते हुए भी केवल गुरु के आदेश को शिरोधार्य कर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और एक अमूल्य ग्रंथ का निर्माण हो गया।
पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी। इसके बाद योगाचार्य जी ने एक और ग्रंथ की रचना की, श्यामाचरण क्रिया योग व अद्वैतवाद। 2 महाग्रंथों की रचना के बाद चट्टोपाध्याय महाशय की एक और अमूल्य रचना प्रकाशित हुई। कौन है ये श्यामाचरण? एक के बाद एक इन 3 महाग्रंथों के प्रकाशन के पश्चात अध्यात्म जगत में एक अद्भुत आलोड़न की सृष्टि हो गई। विद्वजनों ने इन रचनाओं को ट्रायोलॉजी के रूप में पाया। योगाचार्य जी ने इन ग्रंथों के अतिरिक्त गूढ़ तत्वों से भरी हुई कविताओं का भी संकलन किया। इन ग्रंथों तथा कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। सन 1995 में पश्चिम बंगाल के काकद्वीप क्षेत्र में योगाचार्य जी ने योगीराज श्यामाचरण सनातन मिशन की स्थापना की। काकद्वीप के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य के पुणे, एवं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में भी योगीराज के मंदिर हैं। योगीराज श्यामाचरण सनातन मिशन की शाखाएं पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त समग्र भारतवर्ष में फैली हुई हैं। योगाचार्य जी के भक्त तथा शिष्य न केवल भारतवर्ष में ही सीमित हैं, वरन समग्र विश्व में फैले हुए हैं। यहाँ सनातन धर्म ज्ञान के अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों के त्राण कार्य, निःशुल्क चिकित्सा जैसे जन कल्याण के कार्य भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दरिद्र सीमा के नीचे के बच्चों को पुस्तक पुस्तिका दान, वस्त्र दान आदि भी होता रहता है। योगाचार्य जी ने विश्ववासियों के समक्ष क्रिया योग विज्ञान तथा आदर्श जीवन के मार्ग को प्रदर्शित किया। योगाचार्य अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महाशय न केवल योग शिरोमणि हैं, वरन वे सनातन शास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञाता भी हैं। योगाचार्य अशोक कुमार चट्टोपाध्याय ने सर्वप्रथम अपने महाग्रंथों के माध्यम से सृष्टि तत्वों में प्राण तरंगों के विज्ञान को जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राण के स्थिरत्व से चंचलता तथा चंचलता से स्थिरत्व की ओर जाने की प्रक्रिया को विज्ञान सम्मत रूप से समझाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्रक्रिया से मनुष्य शरीर गठन, मनुष्य शरीर में स्थित चक्रों का निर्माण एवं सर्वोपरि जन्म मृत्यु के रहस्य का वैज्ञानिक रूप से अति सहज तथा सरल विश्लेषण भी किया। योगाचार्य जी ने धर्म तथा योग का एक अद्भुत समन्वय किया। भारत का प्राण है धर्म, भारत का प्राण है योगा, योग कर्मश कौशलम। योगाचार्य अशोक कुमार चट्टोपाध्याय के अध्यात्म ज्ञान तथा क्रिया योग से अनुप्रेरित होकर सन 1997 में फ्रांस के वेल सेंट ह्यूगो शहर में महामान्य दलाई लामा द्वारा परिचालित तथा यूएनओ, यूनेस्को, यूएनसीएचआर के तत्वावधान में विश्व धर्म महासभा में वे एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित हुए। समस्त साधारण दर्शक एवं श्रोतागण ने उनके असाधारण पांडित्य से मुग्ध होकर उन्हें वाइज, वर्दी, डिग्निफाइड सेज,
सीयर एंड विजनरी के रूप में सम्मानित किया। This is Hindu, this is Christian, this is Buddhist, this is Muslim, this is so and this is so many in this world. But all the religions are depending upon the hand, and this is the main and the origin, and this is the primordial. I from India wish to create an understanding to all the traditions present here that love, peace and solidarity can be fostered if we all acknowledge the one God who exists within all of us. 1999 में सनातन भारत के मर्मज्ञ योगाचार्य अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महाशय के इन असाधारण अध्यात्म सेवा, साहित्य सेवा एवं जागतिक मानव सेवा के प्रति मुग्ध होकर तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय ने इन महाज्ञानी को वाचस्पति डीलिट उपाधि से विभूषित किया और उस दिन से सनातन शास्त्र के ज्ञाता, क्रिया योग के पुनः संस्थापक ये महाज्ञानी योगाचार्य वाचस्पति अशोक कुमार चट्टोपाध्याय कहलाए। 30 जून 2012 को कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आर पचनंदा के आदेश से एडिशनल CP1 डॉक्टर सुधीर मिश्रा के तत्वावधान में योगाचार्य जी को कोलकाता पुलिस की ओर से संवर्धना दी गई। आज আমরা বডিগার্ড পুলিশ লাইনসে সমস্ত পুলিশ ভাইদের সামনে এসে আনন্দিত বোধ করছি। যোগাচার্যদেব নিজেও দীর্ঘদিন কলকাতা পুলিশে চাকরি করেছেন। তিনি পুলিশের চাকরি করেও সারা জীবন কঠোর আত্মসাধন করে এক মহান যোগীতে পরিণত হয়েছেন। সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, সাউথ আফ্রিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার অসংখ্য ভক্ত শিষ্য ছড়িয়ে আছেন। ডক্টর অশোক কুমার চ্যাটার্জি মহাশয়কে স্মারক প্রদান করবেন আমাদের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার 1 ডক্টর সুধীর কুমার মিশ্র মহাশয়। हैदराबाद में 17 दिसंबर 2012 को विश्व के 40 देशव्यापी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन स्पिरिचुअलिटी नाम से एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां विश्व के 100 से भी अधिक धर्मगुरुओं ने योगदान किया। 5 दशक से सनातन योग यानी क्रिया योग जगत के अग्रगण्य पुरुष चट्टोपाध्याय महाशय को उक्त सभा में वर्ल्ड यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से विभूषित किया। विश्वव्यापी महासम्मेलन में यह एक अभूतपूर्व घटना है।
राष्ट्रीय